साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी कर दी गई है। ये चुनाव 5 सीटों पर होने हैं और बीजेपी ने 5 ही सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह कि ये चुनाव महज एक औपचारिकता है, एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी को इन 5 ही सीटों पर जीत मिलेगी। हालांकि विपक्ष की तरफ से यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से या शरद पवार की तरफ से या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक किसी का भी नाम जारी नहीं किया है, लेकिन बीजेपी ने अपने 5 कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं। तो आपको भी बीजेपी के इन 5 कैंडिडेट को दिखाते हैं और जीत के समीकरण कैसे बन रहे हैं ये भी आपको दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने यहाँ पर फिलहाल 3 नामों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी द्वारा जारी इस लिस्ट में संदीप दिवाकर राव जोशी, संजय किशन राव केनेकर, दादा राव यादव राव केचे का नाम शामिल है। आपको बता दें कि यहाँ पर 5 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं और फिलहाल बीजेपी ने 3 नामों पर लिस्ट जारी कर दी है और जो 2 सीटें बची है उस पर कहा जा रहा है कि एक एकनाथ शिंदे की तरफ से और एक एनसीपी यानी कि अजित पवार की तरफ से कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा और माना जा रहा है कि ये 5 ही सीट बीजेपी यानी कि महायुति के हिस्से में सीधे सीधे गिर जाएगी और हो ये भी सकता है कि चुनाव की जरूरत ही ना पड़े, 27 मार्च को वोटिंग की जरूरत ही ना पड़े और सीधे ही ये 5 सीट महायुति यानी कि बीजेपी के हिस्से में आ जाएगी। क्योंकि आपको यहाँ पर बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में 288 विधायक है, बीजेपी के 132 विधायक है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 57 और अजित पवार की एनसीपी के 41 विधायक है। सत्तारूढ़ बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी गठबंधन को 5 खाली सीटों पर जीत मिलने की संभावना पूरी दिख रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक उपचुनाव 27 मार्च को होने हैं। नवंबर 2024 के विधानसभा चुनाव में 5 एमएलसी की जीत की वजह से चुनाव कराने की जरूरत पड़ रही है। चुनाव जीतने वाले एमएलसी में से 3 बीजेपी से थे, एक शिवसेना और एक एनसीपी के सदस्य थे और इसीलिए बीजेपी ने अपने 3 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है और अब शिवसेना और एनसीपी यानी कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार की तरफ से एक नाम और जारी किया जाएगा। उपचुनावों के लिए अधिसूचना 10 मार्च को ही जारी कर दी गई थी। नामांकन दाखिल कराने की अंतिम तिथि 17 मार्च है। नामांकन पत्रों की जांच की अंतिम तिथि 18 मार्च है और 20 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। जरूरी हुआ तो 27 मार्च को मतदान होगा, वरना सीधे तौर पर ये 5 सीटें महायुति के हिस्से में आ जाएगी, सत्तारूढ़ भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के हिस्से में आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से देखा जाए तो अभी तक उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी की तरफ से कोई हलचल नहीं है, न ही शरद पवार की पार्टी की तरफ से है और न ही कांग्रेस की तरफ से। ऐसा लग रहा है कि ये उपचुनाव पूरी तरह एक तरफा है और विपक्ष पहले से ही हार मान के बैठ गया है। विपक्ष की तरफ से अभी तक उपचुनाव को लेकर किसी भी तरीके की खलबली या फिर किसी भी तरीके का शोर नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष चुपचाप बैठा हुआ है, जबकि बीजेपी ने अपने 3 कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं। अब एक कैंडिडेट एकनाथ शिंदे और अजित पवार की तरफ से खड़े होने बाकी हैं, यानी कि उनका नाम सामने आना बाकी है। तो आपको क्या लगता है, क्या 27 मार्च को वोटिंग की जरूरत पड़ेगी या फिर हारा हुआ विपक्ष वैसे ही महायुति को इन 5 सीटों पर जीत गिफ्ट कर देगा? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों हलचल बढ़ी हुई है। पुणे के कस्बा पेठ से पूर्व कांग्रेस विधायक रविंद्र धंगेकर ने कांग्रेस छोड़कर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने का फैसला किया है और उसके बाद में वो शामिल भी हो गए। अब रविंद्र धंगेकर के बाद में कांग्रेस को हिंगोली में भी बड़ा झटका लगा है। यहाँ पर हिंगोली विधानसभा सीट से कई बार विधायक रह चुके कांग्रेस नेता भाऊ पाटिल गोरेगांवकर भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद तो कांग्रेस में हलचल मच गयी। यहाँ आपको बता दें, अभी कुछ दिनों पहले ही एकनाथ शिंदे की तरफ से ऑपरेशन टाइगर चलाया गया था, जिसमें उद्धव ठाकरे के बड़े बड़े नेता शिंदे के गुट में शामिल हो गए थे और कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे की आधी पार्टी खाली हो गई है। न सिर्फ नेता बल्कि महिला नेताओं ने भी उद्धव ठाकरे की पार्टी को भीड़ में छोड़ दिया था। 4-4, 5-5 दर्जन की संख्या में नेताओं ने लगातार एकनाथ शिंदे की पार्टी को ज्वाइन कर लिया था और अब उद्धव ठाकरे की पार्टी को खाली करने के बाद एकनाथ शिंदे अब कांग्रेस के पीछे पड़ गए हैं और
कांग्रेस से कई पूर्व विधायकों को बड़े बड़े नेताओं को अपने खेमे में मजबूत करने में जुट गए। अब महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए निकाय चुनाव से पहले वाकई में ये बड़ी झटके वाली खबर है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से किसी भी नेता का बयान इस बारे में नहीं आया है, लेकिन संजय राउत का बड़ा बयान इस बारे में आया है और संजय राउत ने पूर्व कांग्रेस विधायक रविंद्र धंगेकर के कांग्रेस छोड़ने पर बड़ा तीर एकनाथ शिंदे पर मार दिया है। यहाँ पर संजय राउत ने बड़ा दावा किया कि धंगेकर की पत्नी को गिरफ्तार करने का अभियान एकनाथ शिंदे की तरफ से शुरू किया गया है, इसीलिए वो कांग्रेस छोड़कर गए हैं। हालांकि धंगेकर ने राउत के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन फिर भी संजय राउत बाज नहीं आ रहे और बार बार मीडिया के सामने आकर यही कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने रविंद्र धंगेकर की पत्नी को अरेस्ट करने के लिए जो आरोप लगाए थे, जो अभियान शुरू किया था, उसी से डरकर रविंद्र धंगेकर ने कांग्रेस को छोड़ा है और एकनाथ शिंदे गुट को ज्वाइन किया है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब संजय राउत ने दावा किया है, वहीं खुद धंगेकर ने राउत के इस दावे को खारिज कर दिया, लेकिन फिर भी संजय राउत बार बार यही दावा कर रहे हैं। संजय राउत बार बार यही कह रहे हैं कि कांग्रेस नेताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उन्हें जेल जाने की धमकी दी जा रही है और इसी वजह से कांग्रेस नेता डरकर कांग्रेस को छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि हम भी ये सब कुछ देख चुके हैं, झेल चुके हैं और हम अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि कांग्रेस नेता जेल जाने की डर की वजह से ही शिंदे गुट में जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे साथ ऐसा कर चुके हैं। हम ये सब कुछ पहले ही भुगत चुके हैं। इस सरकार में रहकर लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, सारी पार्टियों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि रविंद्र धंगेकर कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं। पिछले कुछ महीनों से उनके कांग्रेस से नाराज होने की खबरें लगातार आ रही थी। धंगेकर ने 2023 में पुणे जिले की कसबा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की थी। इसके बाद पिछले साल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें पुणे सीट से चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन वो बीजेपी के मुरलीधर मोहोल से हार गए थे। इसके बाद नवंबर 2024 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने कसबा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार वो बीजेपी के हेमंत रासने से पराजित हो गए थे, जबकि 2023 के कसबा उपचुनाव में धंगेकर ने रासने को हराया था। अब खबर आ रही है कि धंगेकर इस वजह से नाराज थे कि उनका कहना था कि कांग्रेस ने उनका सपोर्ट नहीं किया। चुनावी रैलियों में कांग्रेस के आला कमान की तरफ से उन्हें किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिला और इसी वजह से वो हार गए और यही वजह उनकी नाराजगी भी बताई जा रही है और अब उनकी नाराजगी भी खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया, लेकिन संजय राउत ने जबरदस्ती एकनाथ शिंदे पर बड़ा आरोप लगा दिया। तो आपको क्या कहना है, आखिर संजय राउत को क्यों मिर्ची लग रही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।